प्रश्न है, और राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कपास उत्पादन वाले महत्वपूर्ण जिले हैं। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर दो जिले हैं जहाँ पर अमेरिकन कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी हिमालय के शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो ये घग्गर नदी है जो कि हिमालय के शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलती है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत राजा को प्रदान की थी? तो राजा भगवंत दास को प्रदान की थी मिर्जा राजा की उपाधि अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा की विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो जैसलमेर जिला है जहाँ पर वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो ये आपके श्री गंगानगर जिले में होता है सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है? तो ये आपके अक्टूबर से मध्य नवंबर है मानसून के प्रत्यावर्तन का समय। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतरण सर्वाधिक रहता है? तो पश्चिमी क्षेत्र का दैनिक तापांतरण बोले तो दिन और जो रात का जो टेम्परेचर है वो सर्वाधिक रहता है क्योंकि यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण वर्षा किन हवाओं से होती है? तो ये मानसूनी हवाओं से होती है संपूर्ण वर्षा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा जुलाई माह में होती है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ राजस्थान के किस जिले में चलती है? तो गंगानगर जिले में सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती है ग्रीष्म ऋतु में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है? तो ये आपका जैसलमेर जिला है जो कि सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है। अगला प्रश्न है, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? तो 50 सेमी की समवर्षा रेखा है जो कि राजस्थान की जलवायु को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है? तो अलवर जिला है जो कि डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। इसके अलावा धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये तीनों ही जिले डांग क्षेत्र के भाग है। अगला प्रश्न है, देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है? तो ये आपका सांबर झील में स्थित है देवयानी तीर्थ स्थल। अगला प्रश्न है, उप सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ये
निर्वाचित सरपंच और पंचों के द्वारा होता है उप सरपंच का निर्वाचन। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभों जिनसे शीतकाल में राजस्थान में मावट होती है का संबंध है। तो इसका संबंध किससे है? भूमध्य सागर से इसका संबंध है, जिससे शीतकाल में राजस्थान में वर्षा होती है और इस वर्षा को मावट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये आपके झालावाड़ जिले में स्थित है परवन परियोजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपके झुंझुनू जिले में स्थापित किया गया है क्रीड़ा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? तो ये रीमा आहूजा है, जो कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है। अगला प्रश्न है, 1943 ईस्वी में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना करी, किसे भेंट किया था? तो ये महात्मा गांधी को भेंट किया था। स्वतंत्र बावनी की रचना की थी तेज कवि ने और महात्मा गांधी को भेंट किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। तो इसके लिए जयपुर प्रसिद्ध केंद्र है रत्न उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिला अधिकारिता निर्देशालय का गठन कब किया गया था? तो ये 18 जून सन 2007 ईस्वी में महिला अधिकारिता निर्देशालय का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम में 2005 पूरे देश में किस स्थिति से प्रभावित किया गया था? तो इसे 26 अक्टूबर 2006 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1999 ईस्वी में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का प्रमुख कारण क्या है? तो धरातल का स्वभाव है, क्योंकि यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, इस कारण से तापमान में अतिशयता पाई जाती है। प्रश्न है, राजस्थान में मावट किसे कहते हैं? तो ये शीत ऋतु में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी चक्रवात से होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, और ये रबी की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त वर्षा है मावट, जो कि शीतकाल में होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कांच कशीदे को प्रोत्साहन देने के लिए किस जगह क्लस्टर परियोजना शुरू की गई है? तो ये आपके धनाऊ बाड़मेर में शुरू की गई है क्लस्टर परियोजना। अगला प्रश्न है, बेर खजूर अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये बीकानेर जिले में स्थापित की गई है बेर खजूर अनुसंधान संस्थान। प्रश्न है, राजस्थान में हमीमुद्दीन चिश्ती मीठे साहब के नाम से जनमानस में प्रसिद्धि मिली थी, इनकी दरगाह किस दुर्ग के भीतर स्थित है? तो इनकी दरगाह गागरोन दुर्ग के भीतर स्थित है, और गागरोन दुर्ग आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका झालावाड़ जिले में स्थित है, और इस दरगाह का निर्माण सम्राट औरंगजेब के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी है? तो आपके चंबल नदी है, जो कि वाटर सफारी से संबंधित नदी है। अगला प्रश्न है, बालोतरा के आगे
लूनी नदी का जल के खारेपन का मुख्य कारण क्या है? तो इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता के कारण बालोतरा के आगे लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है।